हर दिन डॉक्टर आयशा अपने क्लिनिक से निकलती थी। हर दिन वो एक ही दृश्य देखती थी। सड़क के किनारे बैठा वो आदमी, फटे पुराने कपड़े, धूल से सनी दाढ़ी, हाथ में एक छोटा कटोरा लिए, बस किसी अजनबी की दया की प्रतीक्षा करता हुआ। लेकिन आयशा के लिए वो केवल एक भिखारी नहीं था। उसकी आंखों में जो खालीपन था, वो उसे भीतर तक बेचैन कर देता था। हर दिन वो उसे कुछ पैसे देती थी, लेकिन उन पैसों से उसके चेहरे पर कभी सच्ची मुस्कान नहीं आई। आयशा जानती थी कि ये पैसे उसका पेट भर सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा की भूख को शांत नहीं कर सकते। कई दिनों से एक सवाल आयशा के दिल में पल रहा था। क्या सच में किसी की मदद केवल पैसे देकर ही की जा सकती है? क्या कभी कोई मौका भी किसी को मिलना चाहिए? क्या इस आदमी के पास भी कोई सपना हो सकता है, जो गरीबी की धूल में कहीं दब चुका हो? मगर हर दिन की तरह वो चुपचाप पैसे देकर आगे बढ़ जाती थी। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। जब वो पैसे देने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, उस भिखारी ने पहली बार नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में कंपन था, मगर शब्दों में एक अनोखा आत्मविश्वास। उसने कहा, मैडम, रोज आप मुझे कुछ पैसे देती हैं। मैं आभारी हूं, लेकिन क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगी? आयशा ठिठक गई। ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने सिर हिलाया। भिखारी बोला, क्या आप कभी सोचती हैं कि अगर कोई मुझे भी एक मौका दे, तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? क्या गरीबी हमेशा इंसान की किस्मत ही रहनी चाहिए? उसके शब्द सीधे दिल को चीरते हुए भीतर उतर गए। आयशा कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा जैसे ये आदमी पहली बार अपने हक के लिए बोल रहा हो। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, मगर उस दर्द के पीछे कहीं उम्मीद की एक झलक भी थी। उसने धीरे से पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? भिखारी बोला, मैं सिलाई जानता हूं मैडम। बहुत साल पहले ये हुनर सीखा था, लेकिन गरीबी ने सब छीन लिया। बस थोड़ी सी मदद मिल जाए, कुछ कपड़े खरीदने को, सिलाई मशीन लेने को, तो मैं इस कटोरे को छोड़ दूंगा। मैं भी लोगों के बीच सिर उठाकर खड़ा होना चाहता हूं। यह सुनकर आयशा के दिल में जो हलचल मची, उसे शब्दों में कह पाना मुश्किल था। कभी कभी हम अपने छोटे से दान को ही मदद समझ बैठते हैं, लेकिन असली मदद वो होती है जो किसी को अपने पैरों पर खड़े होने का साहस दे। आयशा ने उसी वक्त मन ही मन फैसला कर लिया। अगले ही दिन उसने सिलाई मशीन दिलवाई, कपड़े दिलवाए और एक छोटी सी दुकान के लिए जगह भी खोज दी। वो दिन उस भिखारी की जिंदगी का नया आरंभ था। धीरे धीरे उसकी सिलाई की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। जो हाथ कभी कटोरा पकड़ते थे, अब कैंची और सुई पकड़कर लोगों के सपनों को आकार दे रहे थे। हर कपड़े की सिलाई में उसका आत्मसम्मान झलकता था। हर धागे में उसका मेहनत से भरा सम्मान घूमता था। उसकी आंखों में अब वही उम्मीद थी जो आयशा हर दिन देखना चाहती थी। महीनों बीत गए। एक दिन शाम को जब आयशा क्लिनिक से निकल रही थी, वही आदमी फिर खड़ा था, लेकिन इस बार उसका हुलिया बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। साफ सुथरे कपड़े थे, हाथों में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, मैडम, आपने मुझे भीख नहीं दी थी, आपने मुझे जिंदगी दी थी। आज मैं आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। आयशा ने डिब्बा खोला तो उसमें एक सुंदर कढ़ाई की गई रूमाल थी, जिस पर लिखा था, धन्यवाद मेरे सपनों को छूने के लिए। उस पल में आयशा की आंखें भर आईं। आज पहली बार उसे लगा कि असली डॉक्टर वही होती है जो किसी की टूटी आत्मा को जोड़ सके। उस भिखारी की आंखों में अब भी वही चमक थी, मगर इस बार उसमें प्रेम भी था। एक ऐसा एहसास जो शब्दों में कह पाना मुश्किल था। उसने सिर झुकाकर धीमे से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी सेवा जिंदगी भर करना चाहता हूं, क्योंकि आपने ही मुझे इंसान बनाया है। उस एक पल में वो रिश्ता बन गया जो केवल समझ से जन्म लेता है। कभी कभी इंसान किसी को बचाने जाता है, लेकिन खुद उसकी जिंदगी भी बदल जाती है। कभी हम दया करते हैं तो सामने वाला इज्जत लाकर हमारे कदमों में रख देता है। यही है असली प्रेम। यही है वो रिश्ता जिसमें न कोई लालच होता है, न कोई शर्त। आज भी लोग उस कहानी को सुनाते हैं कि कैसे एक डॉक्टर ने किसी को केवल भीख देने के बजाय उसे खुद की इज्जत कमाने का मौका दिया, और कैसे उसी मौके ने उनके बीच एक अमिट प्रेम कहानी को जन्म दिया। इंसान को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होते, उसे केवल एक भरोसा चाहिए होता है कि वो भी कुछ कर सकता है। बस एक मौका, एक विश्वास, और पूरी जिंदगी बदल जाती है। हर रोज की तरह उस दिन भी सूरज ढल रहा था।
पर उस शाम की हवा में कुछ अलग था। आयशा के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो रोज की तरह अपने क्लिनिक से निकली, मगर इस बार सामने वही आदमी उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। अब वो सिर झुकाकर खड़ा नहीं था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी जीतने वाले की होती है, जैसे उसने खुद अपनी किस्मत को अपने हाथों से गढ़ा हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आज मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। आयशा उसकी आंखों में देखती रही। उसके चेहरे पर अब कोई भीख मांगने वाले की लाचारी नहीं थी। वहां केवल आत्मसम्मान था। उसने आगे कहा, आपने मुझे सिर्फ हुनर नहीं दिया, आपने मुझे जीने की वजह दी है। आपकी वजह से आज मैं सिर ऊंचा करके कह सकता हूं कि मैं मेहनत से कमाता हूं। मगर मैडम, आज मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूं। क्या मेरी यह नई जिंदगी, जिसमें सम्मान भी है और प्यार भी, क्या उसमें आप मेरा साथ देंगी? उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था। वहां केवल सच था। वो प्रेम था जो कर्ज नहीं बनता। वो प्रेम था जो सम्मान के साथ जन्म लेता है। आयशा के गले से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसने अपने दिल की धड़कन को थामने की कोशिश की। कौन जानता था कि जिस आदमी को वो एक दिन सिर्फ कुछ सिक्के देती थी, वही आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। आयशा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू किसी दुख के नहीं थे। ये वो आंसू थे जो दिल के बोझ को हल्का करते हैं, जो आत्मा को मुक्त करते हैं। उसने धीमे से कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि जब इंसान को केवल एक मौका मिलता है, तो वो खुद भगवान बन जाता है। और अगर मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें वो सुकून मिलेगा, तो हाँ, मैं तैयार हूं। उस एक उत्तर ने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वही इंसान हमारी जिंदगी को पूरा कर देता है। आयशा के लिए वो आदमी अब भिखारी नहीं था। वो उसका हमसफर था। वो उसके हर अधूरे ख्वाब को पूरा करने वाला साथी बन गया था। लोग आज भी इस कहानी को सुनाते हैं। कहते हैं कि पैसे देना आसान है, पर किसी के सपनों पर यकीन करना सबसे बड़ी इंसानियत है। वो कहते हैं कि उस डॉक्टर और उस आदमी की प्रेम कहानी एक मिसाल है, क्योंकि असली प्रेम वहीं जन्म लेता है जहां भरोसा होता है, जहां कोई किसी को गिरने नहीं देता, जहां कोई किसी को सिर्फ सहारा ही नहीं देता, उसे उड़ना भी सिखा देता है। आज जब आयशा और उसका वो साथी हाथ में हाथ डाले चलते हैं, तो दुनिया सिर्फ यही कहती है, देखो, ये है उस एक मौके की ताकत जिसने एक जिंदगी नहीं, दो दिलों को जोड़ दिया। जब इरादे मजबूत हो जाएं, जब दिल साफ हो जाए, तब खुदा भी उन रिश्तों को जोड़ देता है जिनकी कहानी दुनिया वालों को चमत्कार लगती है। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं होती, वो ऊपर वाले के लिखे हुए इशारे होते हैं। आयशा भी ये समझ चुकी थी। वो सोचती थी, मैंने तो बस एक हाथ बढ़ाया था, मगर उस आदमी ने खुद पूरी जिंदगी को बदल देने वाली हिम्मत दिखाई। कौन जानता था कि एक छोटे से कपड़े के टुकड़े पर सुई चलाने वाला इंसान एक दिन खुद मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। वो हर रोज उसकी सादगी में एक नया आकर्षण देखती थी। उसके हाव भाव में अब लाचारी नहीं थी। अब उसमें प्रेम का एक गहरा समंदर था जो धीरे धीरे उसकी तरफ खींचता चला आ रहा था। और वो आदमी, उसके लिए आयशा अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी। वो उसकी रोशनी थी, उसकी पूजा थी। उसने कितनी ही रातें जाग कर सिर्फ यही सोचा था कि अगर कभी ये लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो मैं पूरी उम्र उसकी हर खुशी को अपना फर्ज समझूंगा। हर सुबह उसकी दुकान की सिलाई की आवाज में एक मीठा संगीत बजता था। हर टांका जो वो लगाता था उसमें छुपा होता था उसका सपना, बस किसी दिन आयशा उसके साथ हो। फिर एक दिन, एक त्योहार की शाम को जब पूरा शहर रोशन था, उसने आखिरी हिम्मत जुटाकर आयशा को बुलाया। भीड़ भाड़ से दूर शांत एक पार्क में चांदनी में हल्की हवा बह रही थी। दिल की धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, या शायद अब मैं आपको आयशा कह सकता हूं, मेरी जिंदगी में जो रोशनी आपने भर दी है, मैं चाहता हूं उस रोशनी को जीवन भर अपने साथ रखूं। क्या आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी? आयशा कुछ पल चुप रही, मगर उसके होंठों पर एक मुस्कान फैलने लगी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो नमी खुशी की थी। उसने भीगी आवाज में कहा, तुमने खुद को साबित कर दिया। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि मेरा साथी वो हो जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। उस चांदनी रात में जब दोनों के हाथ एक दूसरे में समा गए,
तो जैसे वक्त भी रुककर उन दोनों को देख रहा था। ये प्रेम कहानी सिर्फ एक लड़का और लड़की की नहीं थी। ये उस हिम्मत की कहानी थी जो इंसान को अंधेरे से उठाकर रोशनी तक लाती है। ये उस भरोसे की कहानी थी जो कभी भीख के कटोरे में नहीं पलती, वो मेहनत की सिलाई में गूंथी जाती है। समाज आज भी इस कहानी को सुनकर हैरान रह जाता है। लोग कहते हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि एक भिखारी और डॉक्टर की मुलाकात इतनी सुंदर मोहब्बत में बदल जाएगी। लेकिन असली मोहब्बत कभी हालात से पैदा नहीं होती, वो दिल की सच्चाई से पैदा होती है। जब किसी को बिना शर्त अपनाया जाता है, जब किसी की कमजोरी में भी उसकी खूबसूरती देखी जाती है, तब एक ऐसी दास्तान जन्म लेती है जो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और यही दास्तान थी आयशा और उसके प्रेमी की। जब जिंदगी ने किसी को खत्म करने की कोशिश की, तब किसी ने सिर्फ एक मौका दिया, और वही मौका पूरी किस्मत को बदल कर रख गया। आज वो दोनों हर उस इंसान के लिए मिसाल हैं जो टूट चुके हैं, जो हार चुके हैं, जो ये सोचते हैं कि जिंदगी बस भीख मांगने तक ही सीमित है। नहीं, अगर सिर्फ एक इंसान आपको भरोसा दे दे, तो आपकी कहते हैं कि किस्मत हमेशा दरवाजे पर खड़ी रहती है, बस उसे खोलने की हिम्मत चाहिए। उस भिखारी ने हिम्मत की थी और आयशा ने वो दरवाजा खोल दिया था। लेकिन असली इम्तिहान तो आगे शुरू हुआ था। हर दिन की मेहनत, हर रात की दुआएं, हर छोटे से छोटे ग्राहक को मुस्कुराकर सेवा देना, उसने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। आयशा अक्सर दूर से उसकी दुकान को देखती थी। उस दुकान में लगे रंग बिरंगे कपड़े उसके सपनों की तरह लहराते थे। वो देखती थी कि कैसे हर ग्राहक के जाने के बाद वो आदमी आसमान की तरफ देख मुस्कुरा देता था, मानो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा हो। उसकी हर मुस्कान में अब एक नई उम्मीद थी। वो अपने जीवन में हर दिन इज्जत के नए धागे बुन रहा था। फिर धीरे धीरे शहर में उसके हुनर की चर्चा होने लगी। छोटे से काम ने पहचान लेना शुरू कर दिया था। कभी जो आदमी सड़क पर भीड़ में खोया रहता था, आज उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। आयशा हर दिन उसके बढ़ते आत्मविश्वास को देखती, हर दिन उसका झुकता सिर ऊंचा होता जाता। वो खुद भी बदलने लगी थी। उसे एहसास हुआ था कि असली प्रेम सिर्फ पाने में नहीं, किसी को बनाने में होता है। एक दिन